आप सभी का मंगल हो। नमस्कार। कई बार हम क्या कहते हैं, पेंटिंग अपने घर में जब लगाते हैं, बढ़िया बढ़िया महंगी महंगी पेंटिंग जिनकी कीमत क्या कहते हैं लाखों में हो जाती है, 5 अंकों से लेकर 6 अंकों तक तो कॉमन कई बार बहुत मिलती हैं, जो अच्छे अच्छे घरों में लगी रहती हैं। इसी प्रकार कलाकृतियाँ, मूर्ति आदि कुछ भी चीज़ हो, लेकिन हम ये भूल जाते हैं जिस पेंटिंग का सबसे अच्छा फायदा वही होता है जिससे कि पॉजिटिव असर ही पड़े। खाली ये नहीं कि एक ऐसे कलाकार ने बनाई है उसकी कीमत, उसकी पेंटिंग कीमत तो कम से कम 5 अंकों शुरू होती है, ऊपर में तो 6-7 अंकों तक चलती है। खाली इससे कोई पेंटिंग पेंटिंग नहीं कहलाई जाती है। वो अधिकांश पेंटिंग अर्थहीन होती है। आप देख लीजिए जितनी कलाकृतियाँ इस टाइप की, उनको समझ ही नहीं आता कि क्या कहते क्या चीज़ है क्या नहीं। हमें दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है ना। आंखों को सुकून नहीं मिलता, मन प्रफुल्लित नहीं होता। इसी प्रकार से पेंटिंग भी आप देख लीजिए, जिसने क्या बनाया क्या नहीं बनाया वो उसी वही जानता है। हम केवल अपना को गैस करने के लिए छोड़ देते हैं। आप देखिए कोई मीनिंगफुल विशेष नहीं, उसका पॉजिटिविटी कहाँ पे। चलिए मान लिया मीनिंगफुल है, सारी चीज पॉजिटिविटी कहाँ पे है? घर में या मनुष्य पे सजीव निर्जीव किस पे, मतलब जड़ या मतलब पूरे घर पर और क्या कहते हैं परिवार पर और अपने पर स्वयं पे, क्या उसका सकारात्मकता, क्या पॉजिटिविटी नहीं है। तो मैं यहाँ पे ये कहने जा रहा हूँ कि घर के अंदर पेंटिंग वही होनी चाहिए, क्या कहते हैं आपकी कलाकृतियाँ, मूर्ति आदि, कोई भी क्या कहते हैं स्कल्पचर आदि, वो होना चाहिए जो पूर्णतया मीनिंगफुल ऐसा हो कि एक मिडिल क्लास का बच्चा भी उसका अच्छी तरह देख के बता सकता है ये चीज़ है। यहाँ तक आते कि 5वीं क्लास का बच्चा भी देख के बता दे कि हाँ जी ये चीज़ है। और जिसको देखने से, रखने से मन प्रफुल्लित होता है, घर के अंदर सुंदरता बढ़ती, सब कुछ है। तो हमेशा वही चीज़ रखिए। कई बार पेंटिंग हम ऐसी ऐसी भी रखते हैं जिसमें कि साफ दिखाया जाता है जहाज डूब रहा है या उसमें आग लग रही है या सूखे पेड़ हैं, ठूठ हैं। इसी प्रकार से नुकीली चीजें, बहुत तूफान चल रहा है, तूफान से जहाज को बचाया जा रहा है, मतलब जूझ रहा है तूफान से, ठीक है ना। या और भी कोई कई तरह की ऐसी ऐसी चीजें, या शेर झपट्टा मारा जानवर पर, या कहते हैं भयानक भयानक जानवर या पक्षियों के चेहरे होते हैं, ठीक है। क्या मतलब बनता है? आप अपने घर के अंदर क्या कहते हैं एकदम से भयानक चेहरे की, क्या कहते हैं शेर, अकेले शेर की कलाकृति लगा रहे हैं, आप अकेले क्या कहते हैं जो ईगल होता है बड़े वाला उसकी लगा रहे हैं, क्या मतलब बनता है? पंजे पहने, सब कुछ। कहने का अर्थ है कि ऐसी चीजें भी नहीं लगानी चाहिए जिससे कि घर के अंदर वातावरण बार बार आके निगाह तो उसी पे जाएगी ना। मैं आज भी कहता हूं कि आप ज्यादा दूर मत जाओ। आजादी से पहले के जितने भी क्या कहते हैं हवेलियां बड़ी बड़ी बनी हुई थी, आप पूरे भारतवर्ष में देख लो, हवेली या बड़े बड़े मकान थे, जमींदार या जो भी कोई अच्छे थे, या कोई महल देख लो, सब में कितनी सुंदर सुंदर मूर्तियां थी, कितने क्या कहते हैं सुंदर सुंदर पेंटिंग थी जो मन को लुभाती थी, ठीक है ना। आज भी लुभा रही है, ठीक है ना, मन को प्रफुल्लित करने वाली थी। और भगवान की फोटो में इतनी सारी चीजें, ताकि कम से कम देखें करें तो फूल, कहीं पक्षी, कहीं और कुछ प्यारे प्यारे, पूरा प्राकृतिक वातावरण, बीच बीच में भगवान झूला झूलते हुए, या और कुछ, जिससे कि भगवान के प्राकृतिक सीन भी हो गया। आप श्रीनाथ द्वारा उदयपुर की सारी पेंटिंग में ऐसे पाएंगे। मेरे को ज़्यादा पेंटिंग का ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं तो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारे घर में 1-2 पेंटिंग है श्रीनाथ जी की, तो इसीलिए मैं उसमें देखा मैंने। तो आप इस चीज़ पे गौर करके चलिए। आप तो चीज़ें वही रखिए जो जिसका मीनिंग एक मिडिल क्लास के बच्चे को, एक 5वीं क्लास के बच्चे को भी समझ आए, 5वीं-6वीं के बच्चे को भी, जिसको देख के उसके मुंह से निकले कि बहुत सुंदर है, अच्छी है, बढ़िया है, ठीक है ना, अच्छी बात है। और प्रभाव घर पे अच्छा पड़ता है, गर्भवती स्त्रियों पर अच्छा पड़ता है, बीमार आदमियों पर अच्छा पॉजिटिव पड़ता है। ये सारी चीज़ें पर आप गौर करिए। नुकीली चीज़ें रखना, बहुत खतरनाक चीज़ों का इस तरह से प्रदर्शन करना पेंटिंग के द्वारा या कोई स्कल्पचर के द्वारा, ये सब चीज़ें अपने आम घरों के लिए ठीक नहीं है, ठीक है। रजवाड़ा परिवार एक अलग होता है, उसका मुकाबला आपरम नहीं कर सकते, आपरम रजवाड़ा नहीं है। इसीलिए मंगल कामना, नमस्कार। ध्यान रखिए हर चीज़ का पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है, जड़ चेतन सजीव निर्जीव, मानव पे तो सभी चीज़ का पड़ता है। ब्रह्मांडीय, हम जब एक कहते हैं ब्रह्मांड से चल रही किरणों का प्रभाव हमारे पड़ता है, हर चीज़ का हमारे पड़ता है, पृथ्वी पड़ता है, तो इन चीज़ों क्यों नहीं पड़ेगा? यही तो पंच भौतिक है सबके सब। मंगल कामना, नमस्कार।